देखिए, लोग दिल की आवाज़ पर अपने जनप्रतिनिधि को चाहते हैं और ये ईश्वर की अपार कृपा है, गुरुदेव का आशीर्वाद है कि सारे लोग चाहते हैं कि उनका जनप्रतिनिधि उनका सेवक बन के रहे, उनके सुख दुख में शामिल हो। ये मेरा सौभाग्य है कि इस माटी की ताकत से, इस माटी की बेपनाह मोहब्बत से लोग चुनाव खुद प्रदीप जनादित्य बन के लड़ते हैं और मुझे लगता है कि ये चुनाव जनता बनाम दूसरे दलों के प्रत्याशी है। जनता खुद अपने आप को प्रत्याशी मान रही और इस चुनाव में पूरी ताकत से चुनाव को लड़ रही है। देखो, जो झांसी का विकास चाहते हैं, सांसद ही चाहते हैं कि उनके पास रहे, तो दलीय दीवार को तोड़ते हुए वो अपना स्नेह दे रहे। मैं कभी किसी के बारे में अनर्गल प्रचार नहीं करता और जो समाचार पत्रों में छपा है मैंने उसी आधार पर कहा। मेरा उनसे कोई बैन नहीं है, लेकिन मैं ये कहता हूं कि अगर मेरी संपत्ति बढ़ी है तो जनता की भी संपत्ति बढ़ना चाहिए, जनता की भी आर्थिक स्थिति सुधरना चाहिए। मंत्री जी, आपके कार्यकाल के 3 ऐसे बड़े काम कौन से हैं जिनको लेकर आप जनता के बीच में जा रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ा मेरी उपलब्धि रही कि मैं हमेशा सेवक बन के रहा, मालिक बन के नहीं रहा। दूसरी मेरी उपलब्धि ये रही कि मैंने कभी अपना रंग रूप नहीं बदला। जो चुनाव के पहले था वो चुनाव जीतने के बाद, मंत्री बनने के बाद भी मैं वैसा ही रहा। और तीसरी मेरी जो सबसे बड़ी उपलब्धि रही कि जनता की चाहत जो लगातार मेरे संघर्षों के समय से थी, वो आज भी जनता का आशीर्वाद, स्नेह मेरे ऊपर है। 2 बड़े विकास कार्य बता दीजिए। देखिए, सबसे बड़ा विकास कार्य है, क्योंकि विकास कार्य तो सरकारी काम है, उनके बारे में बोलना तो एक बेईमानी होती है। लेकिन मैंने ये प्रयास किया कि मैं अगर दिल्ली में भारत सरकार में पहुंचा तो कभी मैं एयर कंडीशन रूम में नहीं सोया, मंत्रालय में दरवाजे बंद करके नहीं बैठा और प्रयास किया कि जो किसानों के लिए बड़ी योजनाएं हैं, किसानों के विश्वविद्यालय हैं, वो पूरे हो सकें। ये भी प्रयास किया कि हमारे रोजगार के साधन तेजी से विकसित हों, उसके लिए भी मैंने पूरा प्रयास किया। और छोटी छोटी समस्या, चाहे नई ट्रेन हो, ट्रेन के स्टॉपेज हो, उन सब पर हमेशा मैंने कार्य किया। धन्यवाद।